हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में सरफेस केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। सरफेस केमिस्ट्री 12th का आपका 5th चैप्टर है। सरफेस केमिस्ट्री का जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, सरफेस यानी कि केमिस्ट्री ऑन द सरफेस, यानी कि सरफेस से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री है उसको हम इसमें डील करेंगे। हमने अगर इसकी जनरल डेफिनेशन दे तो डेफिनेशन क्या होगी? द केमिस्ट्री एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेसेस इज टर्म्ड एज अ सरफेस केमिस्ट्री। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वो केमिस्ट्री या उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें जो हम इसमें बाउंड्री सेपरेटिंग, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो दो फेसेस को अलग कर रही है, कोई भी दो फेसेस को अलग कर रही है ऑन द स्टडी ऑफ सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। द केमिस्ट्री एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेसेस इज टर्म्ड एज सरफेस केमिस्ट्री। और जो ये फेस को या जो ये बाउंड्री है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस या फिर बाउंड्री। जैसा कि हमने पढ़ा, द केमिस्ट्री एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेसेस इज टर्म्ड एज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में जैसा आपको पता है, हमें एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन के दो पोर्ट, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कुछ रिलेटेड, कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता इसी से है। कैसे? हम सबसे पहला जो इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या डिस्कस करेंगे? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करे, यानी कि हम कह सकते हैं वन सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब अनदर सब्सटेंस। इसको बहुत इजी एक डेली एक्टिविटी के एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे कि हमने एक स्पंज लिया, स्पंज से आप लोगों को पता है जिससे हमारे मैट्रेसेस बने होते हैं, सोफ़ा बनता है, यानी कि आप उसको दूसरे फॉर्म में बोल सकते हो फॉर्म। एक फॉर्म का पीस लिया, हम उस फॉर्म के पीसेस को से क्या करेंगे? हम उस फॉर्म के पीस को पानी में डुबो देंगे या पानी में डाल देंगे। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि एक हमने बीकर लिया, इसमें हमने एक फॉर्म का, या हम इसको बोल सकते हैं स्पंज, हमने स्पंज का एक टुकड़ा लिया और हमने इसमें पानी में डाल दिया। जब हम इस स्पंज के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? आपको पता है, ड्यू टू पानी, ड्यू टू वाटर, ये स्पंज सब चीज़ों को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या हुआ कि ये सब जितने भी पोर्स है स्पंज में, उसे इक्वली, यानी कि यूनिफॉर्मिटी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्पंज में कहीं साइड से पानी ज़्यादा जा रहा है और कहीं से कम जा रहा है। ये क्या होगा? स्पंज का मतलब यहाँ पर क्या है कि पानी वो ईजिली एब्जॉर्ब करेगा। जो पानी ईजिली एब्जॉर्ब करेगा वो हर साइड से इक्वली एब्जॉर्ब करेगा। इक्वली एब्जॉर्ब का मतलब हमारा यहाँ पर क्या है? यूनिफॉर्मिटी। एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस को, चाहे वो लिक्विड है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग हमारा यहाँ पर सिर्फ क्या है कि दो चीज़ें हैं जिसमें हमने एक सॉल्यूट या सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब करा। हम यहाँ पे क्या कहते हैं? स्पंज। स्पंज में वाटर कंटेन हुआ, वाटर रिज्यूम कंटेन होने की वजह से हम उसमें क्या कह रहे हैं कि इक्वली, जब स्पंज हार्ड था तो उसका एरिया ये था, बट यहाँ पे जाने के बाद इसमें ही पानी भर जाएगा, और जब पानी भर जाएगा तो ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी स्पंज का साइज़ फूल जाएगा। स्पंज का साइज़ फूल जाएगा या हम कह सकते हैं साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पानी का वेट गेन हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। तो फर्स्ट हमारा सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो पहला टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। हम वहाँ पर कहते हैं एडजॉर्प्शन। हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। पर एब्जॉर्प्शन टर्म को ड्राइव हमने किससे किया? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का बेसिक मीनिंग हमने बताया कि कोई भी चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, यानी कि जैसे हमने स्पंज का एग्जांपल लिया, या आप ये कह सकते हो कि कोई भी एक वुड पीस लिया, वुड पीस को वाटर बकेट में डाल दिया, काफ़ी देर तक डाल दिया, वो पूरा अंदर तक गीला हो गया, यानी कि इसको हमने क्या बोला है? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि दो चीज़ें हैं कि हमारा एब्जॉर्प्शन, एक सब्सटेंस, वन सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस में पूरी तरह उसको अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। अब जैसे कि सॉल्यूशन के टू पोर्शंस होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसे ही एब्जॉर्प्शन के दो पोर्शन होते हैं,
एक होता है एब्जॉर्बेट, एक होता है एब्जॉर्बेंट। ठीक है, हमने क्या बोला, जैसे सॉल्यूशन के दो पोर्शंस होते हैं, सॉल्यूशन के सोल्यूट या सॉल्वेंट, तो ऐसे ही एब्जॉर्प्शन के दो पोर्शन होते हैं, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमने फर्स्ट टॉपिक जो सरफेस केमिस्ट्री में बिगनिंग में देखा वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हमें आपको बताया सबसे पहले इजी से एग्जांपल जो हमने आपको लिया स्पंज, स्पंज से हमने एग्जांपल लेके समझा। उसके बाद पहला हमने इस पे दो पोर्शन बताया आपको, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। एक बार आप यहाँ तक देख लीजिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब थोड़ा सा एब्जॉर्बेट को समझेंगे। जो हमने स्पंज वाला एग्जांपल लिया, हम यहाँ पे कह रहे हैं एब्जॉर्बेट वो है जिसको एब्जॉर्ब किया, यानी कि पोर्शन कौन सा हुआ, वाटर। वाटर हमने स्पंज वाले एग्जांपल में, स्पंज ने क्या एब्जॉर्ब किया, वाटर, तो वाटर यहाँ पर क्या हुआ, एब्जॉर्बेट, और हमारा स्पंज हमारा क्या हुआ, एब्जॉर्बेंट। क्लियर है? हम यहाँ पे हमने क्या बोला, जैसे आपको सॉल्यूशन के दो पोर्शंस होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो यहाँ पर आपको दो पोर्शन हुए, एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। हमने यहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब किया था, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसको एब्जॉर्बेट, और इसको हम क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्बेंट। स्पंज वाले पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्बेंट। तो ये था हमारा सबसे पहले छोटा सा एक टॉपिक, एब्जॉर्प्शन। अब इसी से मिलता जुलता टॉपिक होगा एडसॉर्प्शन, जहाँ पे सिर्फ क्या चेंज है कि इस बी की जगह पर डी आ जाएगा। बट ये माइन्यूट सा चेंज हमारे टॉपिक में बहुत बड़ा चेंज लाएगा, क्योंकि आपने जैसे देखा एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एडसॉर्बेट क्या होता है, जो सब्सटेंस हम एब्जॉर्ब करते हैं, दो सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब दैट इज एडसॉर्बेट, और जिसमें होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेंट। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे यहाँ पर एडसॉर्बेंट। आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। हमने सबसे पहले देखा था इसके अंदर एक सब टॉपिक जिसको हमने बोला एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन में हमने एग्जांपल कौन सा लिया है, स्पंज का एग्जांपल, यानी कि हम कह सकते हैं स्पंज इन वाटर। आप इसको समझेंगे कैसे कि हमें एब्सॉर्प्शन के दो पोर्शन थे, एक हमने यहाँ पे नाम दिया था एब्जॉर्बेट और एक हमने दिया था एब्जॉर्बेंट। हमने आपको ये समझाया कि जिसने भी अपने अंदर पानी को लिया, यानी कि किस पोर्शन ने पानी को लिया, स्पंज ने, तो इसको हमने क्या बोला, स्पंज इज एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट इज अ वाटर। हमने इसकी कंपैरिजन किससे की थी, हमने ये कहा था कि सॉल्यूशन के जैसे सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसे ही एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। अब हम आपके इससे एक और एग्जांपल इसका डिस्कस कर लेते हैं। आप देख लेना, जैसे कि बिस्किट इन अ टी। आपने नॉर्मल एग्जांपल देखा हुआ है, हम चाय में डिप करके बिस्किट लेते हैं, तो यानी कि बिस्किट को अगर ज़्यादा देर चाय में रखो तो वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, ब्रेक भी हो जाता है। यानी कि बिस्किट को अगर हम डिप करते हैं, हम तुरंत निकाल लेते हैं, उसने भी क्या करा, एब्जॉर्ब करा, तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन। दूसरा हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, गुलाब जामुन। आपने देखा है गुलाब जामुन को चाशनी में डाले हुए, ठीक है, गुलाब जामुन को चाशनी में डालते हैं तो चाशनी भी गुलाब जामुन को चारों तरफ से यूनिफॉर्मिसिटी मतलब सब तरफ से इक्वल यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब करती है, इसलिए ये सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आते हैं, एब्जॉर्प्शन। आप अगर इन चीज़, सरफेस केमिस्ट्री बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप उसको डेली एक्टिविटी के एग्जाम्पल से समझोगे तो आप उसे भूलोगे नहीं, ठीक है। तो हमने एब्जॉर्प्शन में दो चीज़ें देखी, सबसे पहले हमने एब्जॉर्प्शन का जो डिस्कस किया वो किया स्पंज और वाटर। अब हमने यहाँ पे डिस्कशन जो किया हमने बिस्किट इन अ टी और गुलाब जामुन।
तो यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि जिस चीज़ को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो पोर्शन होता है एब्जॉर्बेट, और जिसको हम जिसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, जिस भी पोर्शन में एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। अभी तक यहाँ पे हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया एब्जॉर्प्शन। अब इसी से आगे जो हमारा 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एड्सॉर्प्शन। वो टॉपिक क्या है हमारा? एड्सॉर्प्शन। अभी तक जो हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस था जो थ्रू आउट द बल्क हो रहा था। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन वो प्रोसेस है जो क्या है? फुल बल्क फिनोमेना है। ठीक है, अब हम एड्सॉर्प्शन को जो इसको डिफरेंस करेंगे वो कैसे करेंगे कि एड्सॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसा है? सरफेस पे। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर का एब्सॉर्प्शन जो भाषण है एडी, एड्सॉर्प्शन, ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि जैसे एब्जॉर्प्शन के अंदर हमने पढ़ा एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। इसके अंदर भी दो पोर्शन पढ़ेंगे, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट। बट इसको समझने के लिए जैसे कि हम इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल, डेफिनेशन बाद में समझेंगे, पहले एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। राइटिंग ऑन अ बोर्ड, मैं यहाँ पर पेन यूज कर रही हूँ, मार्कर यूज कर रही हूँ, बट हम कह रहे हैं राइटिंग ऑन अ बोर्ड, और वो भी मैं किसको चीज को ले रही हूँ? चौक। अगर आपका कोई, हम नॉर्मल देखते हैं, अगर आपका टीचर चौक से बोर्ड पे लिख रहा है तो यानी कि बोर्ड उस चौक को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, हम चाहे तो उसको रब कर सकते हैं, यानी कि वो आउटर सरफेस पे है। तो सरफेस फिनोमेना भी वो फिनोमेना होता है जो सिर्फ सरफेस पे डिपेंड करता है, यानी कि आउटर सरफेस पे डिपेंड करता है। अभी हमने शुरुआत में जब हमने पढ़ा था तब हमने बोला था सरफेस केमिस्ट्री वो टॉपिक है जिसमें हम इंटरफेस या दो बाउंड्रीज को डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे बोला एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन इज अ राइटिंग ऑन अ बोर्ड। मैंने इसको अभी डेफिनेशन डिस्कस नहीं की, मैंने सबसे पहले आपको एग्जाम्पल डिस्कस किया चौक का। राइटिंग ऑन अ बोर्ड यानी कि आपके बोर्ड पे चौक से हम लिख रहे हैं, तो जो चौक है वो बोर्ड ने एब्जॉर्ब नहीं करी। जब चौक बोर्ड ने एब्जॉर्ब नहीं करी तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज नॉट अ एब्जॉर्प्शन, दिस इज अ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन वो फिनोमेना है जो सिर्फ सरफेस पे होता है। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं? एड्सॉर्प्शन वो फिनोमेना है जो सिर्फ सरफेस पे होता है। अब हमने यहाँ पे लिया राइटिंग ऑन अ बोर्ड। पहला एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो हर बार आपको याद रह सकता है, चौक। क्यों? क्योंकि चौक को हमने यहाँ पे इसमें ऊपर देखा। बट अगर मैं आपसे ये बोलूँ चौक इन अ वाटर, यानी कि वाटर में चौक है, तो चौक पूरी तरह से चारों तरफ से गीली हो जाएगी। गीली हो जाएगी तो यानी कि उसने पानी को सोख लिया। अगर उसने वाटर को सोख लिया तो वो किसका प्रोसीजर, किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? एब्जॉर्प्शन। किसका आएगा? एब्जॉर्प्शन। बट एड्सॉर्प्शन के अंदर का हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि राइटिंग ऑन अ बोर्ड जो सिर्फ फिनोमेना वो फिनोमेना होता है जो आउटर सरफेस से में होता है। हमें पता है एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों में ही दो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों सब्सटेंस। बट यहाँ पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है फुल्ली यूनिफॉर्मली, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। दूसरे फिनोमेना को जो सिर्फ सरफेस पे रहता है उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। क्लियर है? हम कह सकते हैं एड्सॉर्प्शन इट इज अ फिनोमेना विच ऑन द सरफेस थ्रू आउट द प्रोसेस it is a phenomena which on the surface throughout the process is known as adsorption। हमने यहाँ पे सबसे पहले लीस्ट एग्जांपल आपका क्या लिया है? राइटिंग ऑन अ बोर्ड। अब जैसे आपको पता है एब्जॉर्प्शन के हमने दो पोर्शन करे थे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इसके दो पार्ट करेंगे, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। क्या कहा हमने? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। जैसे कि आपको ये समझना है, आपको ये सोचना है कि राइटिंग ऑन अ बोर्ड ऑन चौक, यानी कि चौक से हमने जो राइटिंग करी है बोर्ड पे लिखा, इसमें से एड्सॉर्बेट का पोर्शन कौन सा है और एड्सॉर्बेंट का पोर्शन कौन सा है?
सोचिए। हमने बोला था आपको, आपका कोई भी टीचर आपको बोर्ड पे लिख रहा है, बोर्ड पे उसने XYZ कुछ भी लिखा, तो हम कह रहे हैं कि बोर्ड यानी कि एड्सॉर्ब और एड्सॉर्बेंट है क्या। तो आपका जो बोर्ड है, जो आपका बोर्ड यानी कि वो आपका क्या है, एड्सॉर्बेंट। बोर्ड क्या है आपका, एड्सॉर्बेंट। और एड्सॉर्बेट क्या है आपका, चौक। हमने सबसे पहले एग्जांपल स्पंज वाला डिस्कस किया था, तो हमने उसके दो पोर्शंस को किससे समझाया था, वाटर और स्पंज से। अब हमने यहाँ पे एड्सॉर्प्शन के अंदर जो डिस्कस किया, हमने उसको किससे समझा, एड्सॉर्बेट से और एड्सॉर्बेंट से। हमने क्या कहा, सबसे पहले एक एग्जांपल, अगर चौक को, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर चौक को वाटर में डिप किया, यानी कि चौक को वाटर में डिप किया, तो वो क्या हुआ आपका, चौक को वाटर में डिप किया, तो ये प्रोसीजर क्या था, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि चौक पूरी तरह से गीली हो गई थी। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का वो प्रोसीजर क्या है, चौक होना बोर्ड, यानी कि इसमें दो पोर्शन थे कि जो हम चौक पे लिख रहे हैं, जो भी हम लिख रहे हैं, ये बोर्ड एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ये बोर्ड की सिर्फ सरफेस पे है। तो सरफेस केमिस्ट्री में हमने सबसे पहले टॉपिक जो है वो है एड्सॉर्प्शन, और आपको जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, सरफेस केमिस्ट्री इज अ सरफेस फिनोमेना। सरफेस केमिस्ट्री इज अ सरफेस फिनोमेना। अब इसके अंदर दो पोर्शन करे हमने, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। यहाँ पर आया आपका पहला, हमने क्या बोला, एड्सॉर्बेट वो है जो सरफेस पे है, यानी कि वो कंपोनेंट, वो सब्सटेंस जो सिर्फ सरफेस पे है, उसको हमने क्या बोला, चौक। चौक यानी कि वो क्या है, एड्सॉर्बेट। अब ये बोर्ड जो है वो क्या है, एड्सॉर्बेंट, यानी कि हम इसको ऐसे समझेंगे, जिसकी सरफेस पे ये फिनोमेना हो रहा है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट। और जिस पे हो रहा है या जिसकी वजह से हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट। तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी, एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन। सरफेस का ये छोटा सा एक टॉपिक स्टार्टिंग में आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो आपको पूरी सरफेस बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये बेसिक्स हमारे चैप्टर के स्ट्रॉन्ग होंगे, तो हमें चैप्टर इजी समझ में आएगा। हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमने एड्सॉर्प्शन आपको समझ में आया। अब एड्सॉर्प्शन का कोई एग्जांपल, अभी जैसे मैंने आपसे डिस्टिंग्विश किया दो टॉपिक्स में कि चौक, यानी कि चौक इन अ वाटर, जो आपको पता है एब्सॉर्प्शन है। और अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं राइटिंग ऑन अ बोर्ड, ये क्या है, एड्सॉर्प्शन। अगर हम यही कहें आपसे, वुड पीस को हमने कुछ सेकंड के लिए पानी में डुबोया और तुरंत निकाल लिया, तो जैसे ही हमने उस पर कुछ सेकंड के लिए डुबोया और फिर निकाल लिया, तो यानी कि जो वाटर रिटेन हुआ होगा या वाटर जो एक्यूमुलेट हुआ होगा, वो कहाँ पे हुआ होगा, सिर्फ आउटर सरफेस पे। और ये आउटर सरफेस पे वाटर जो हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। आज में हमने क्या देखा, सबसे पहले अभी सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन, द केमिस्ट्री एट द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेसेस इज टर्म्ड एज अ सरफेस केमिस्ट्री। और जो भी दो बाउंड्रीज को अलग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमेना को हम या उसको बोलते हैं इंटरफेस या फिर बाउंड्री। क्या बोलते हैं, इंटरफेस या फिर बाउंड्री। एब्सॉर्प्शन में हम आता है स्पंज इन अ वाटर। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया, यानी कि कोई भी ऐसे दो कंपोनेंट या दो सब्सटेंस जो एक को अपने अंदर पूरी तरह से 100% सोख लेता है, यानी कि जैसे हमने बोला है स्पंज का एग्जांपल। अच्छा, नेक्स्ट हमने फिर उसके बाद पढ़ा, इसके दो पोर्शन होते हैं, एब्सॉर्बेट और एब्सॉर्बेंट। अब हम कह रहे हैं वाटर और स्पंज। अब हम नेक्स्ट कह रहे हैं एड्सॉर्प्शन, यानी कि राइटिंग ऑन अ बोर्ड। इट इज अ फिनोमेना विच ऑन द सरफेस थ्रू आउट द प्रोसेस। जबकि एब्सॉर्प्शन क्या था, बल्क फिनोमेना था, और जबकि एड्सॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमेना। एड्सॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमेना। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। ऐसे ही और डेली एक्टिविटी के एग्जाम्पल, आप लोग जब न्यू बॉटल्स या बैग या लगेज बैग जो भी खरीदते हैं, उसके अंदर सिलिका जेल के पैकेट्स बने होते हैं। ऐसे छोटे छोटे से पैकेट्स चले होते हैं जिसमें क्या होती है, बॉल्स होती हैं। इसको हम बोलते हैं सिलिका जेल। इसको हम क्या बोलते हैं, सिलिका जेल। आप बताइए, सिलिका जेल न्यू पैकेट्स या न्यू बैग या न्यू बॉटल्स में क्यों डाली होते हैं पैकेट्स, क्योंकि वो यहाँ पर
वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब इन द सेंस ऑफ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब होने की वजह से या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की वजह से हम इसे कहते हैं कि सिलिका जेल किसका एग्जाम्पल है? एडसॉर्प्शन। किसका एग्जाम्पल है? एडसॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम उसके बॉटल के अंदर ही डालते हैं तो आउटर जो सरफेस है यानी कि वो पैकेट बंद होता है फिर भी सरफेस से क्या करता है? ये फिनोमेना करता है। और जितने भी सरफेस से फिनोमेना होते हैं वो किस में आते हैं? एडसॉर्प्शन। किस में आते हैं? एडसॉर्प्शन। तो यानी कि इसका दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या? सिलिका जेल। क्या ले सकते हैं? सिलिका जेल। सिलिका जेल आपको समझ में आ गया? छोटे छोटे से वो पैकेट जो न्यू बैग न्यू बॉटल्स में होते हैं किस लिए होते हैं? क्योंकि वो हमारे मॉइस्चर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मॉइस्चर को कंट्रोल करने की वजह से ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एडसॉर्प्शन। क्योंकि ये फिनोमेना भी कैसा हो रहा है? सरफेस से। क्योंकि इसमें कोई सिलिका जेल का पैकेट मॉइस्चर में फुली डिवॉल्व नहीं है। जब फुली डिजॉल्व नहीं है यानी कि वो हमें अपना 100% यूनिफॉर्मिटी नहीं दे रहा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एडसॉर्प्शन। क्योंकि ये फिनोमेना कैसा है सरफेस का? एडसॉर्प्शन। पहला हमने एग्जाम्पल राइटिंग ऑन अ बोर्ड, दूसरा हमने क्या लिया? सिलिका जेल। तो जो हमने आज सबसे पहले यहाँ पे देखा फर्स्ट में सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में दो टॉपिक, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन फिर देखा क्या? एडसॉर्प्शन। क्या देखा? एडसॉर्प्शन। जिस सिलाई का सॉल्यूशन के 2 पोर्शन होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? आपको पता है? आपको पता है सॉल्वेंट वो प्रोसेस होता है जो लिक्विड होता है, ठीक है। और सॉल्यूट क्या होता है? जो उसके अंदर पॉइंट्स या जो उसके अंदर मॉलिक्यूल से एटम डिसॉल्व होते हैं। तो यानी कि अब जब दो हम पोर्शन को मिलाते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो क्या बनता है हमारा? सॉल्यूशन। ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या किया? एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन। हमने यहाँ पे सरफेस के अंदर 2 टॉपिक पढ़े, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन। सबसे पहले जो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, व्हाट इज अ एब्जॉर्प्शन, एग्जाम्पल ऑफ एडसॉर्प्शन। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज अ एडसॉर्प्शन, एग्जाम्पल ऑफ एडसॉर्प्शन। जब हमें ये दोनों टॉपिक्स पूरे अच्छे से क्लियर हो गए तब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन। क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन। यहाँ तक में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करती हूँ। हमने अभी लास्ट पढ़ा एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन में भी 2 पोर्शन, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एडसॉर्प्शन का रीजन क्या है? या हम ये कह सकते हैं कि एडसॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है। या आप कैसे बताओगे तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक हमने बीकर लिया, उसमें कुछ भी सॉल्वेंट फिल हुआ है, इसमें कुछ भी सॉल्वेंट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, एक मॉलिक्यूल मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ, एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ ले लेती हूँ। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एडसॉर्प्शन होता क्यों है। हमें पता है इस मॉलिक्यूल के ऊपर चारों तरफ से यानी कि 4 साइडेड की तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। यहाँ वाली साइड पर 3 साइड से है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये वाला मॉलिक्यूल जो है हमारा ये स्टेबल है। ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा है? स्टेबल। और ये वाला मॉलिक्यूल हमारा कैसा है? अनस्टेबल। कैसे कहा हमने ये बात को? हमें पता है यहाँ पर इक्वली चारों साइड से क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या आप कह सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हम यहाँ पे चारों साइड से इक्वल लग रहा है यानी कि इसको स्टेबल है, स्टेबल मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। अगर हम यहाँ से ऊपर से कोई भी सब्सटेंस या कुछ भी हम यहाँ पर देते हैं तो ये मॉलिक्यूल क्योंकि अनस्टेबल है और इसका एक साइड फ्री है, यहाँ पर इसका एक साइड फ्री है, तो यहाँ पर ये इसको क्या करेगा?
एक्सेप्ट करेगा। जब वो एक साइड से फ्री है तो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अगर अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा तो इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कहाँ पर है, सरफेस पे। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल। वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल। और सरफेस पे मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये सरफेस पे जो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए किसी भी से भी रिएक्शन करके क्या करेगा, सरफेस। यानी कि जो भी हम सब्सटेंस दे रहे हैं वो सरफेस से रिएक्ट कर रहा है, नीचे वाले मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं कर रहा। तो एडसॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे। किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सरफेस के पास, जो भी बाउंड्री की सरफेस के पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं अनस्टेबल। वो कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनस्टेबल। वो मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहते हैं, ये मॉलिक्यूल कैसा है, अनस्टेबल। तो ये अपना मॉलिक्यूल कैसा होना चाहेगा, स्टेबल। ये मॉलिक्यूल कैसा होना चाहेगा, स्टेबल। यानी कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, यानी कि स्टेबल होना चाहता है। इस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, हाई, जबकि इसकी एनर्जी क्या होगी, लो, बिकॉज ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसकी सारी वैलेंसीज कंप्लीट हैं, जबकि ये अपनी वैलेंसीज कंप्लीट करना चाहेगा। तो इसीलिए जो एडसॉर्प्शन होता है वो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं जो सरफेस के पास होते हैं। और सरफेस के पास होने की वजह से एडसॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं कि एडसॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे होता है, इसीलिए एब्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमेना। और यही हम जब एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन में हम इक्वली यूनिफॉर्मिटीज को कहते हैं कि वो पूरी फुली तो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यानी कि वो होता है फुली। जिस भी प्रोसेस के अंदर हम फुल सॉल्वेंट पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब करता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। बट एडसॉर्प्शन, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि व्हाट इज द रीजन ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन का रीजन क्या है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि एडसॉर्प्शन का रीजन क्या है। एडसॉर्प्शन वो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं जो अनस्टेबल होते हैं जिनकी वैलेंसीज कंप्लीट नहीं होती। बट यहाँ पर ये हाई एनर्जी स्टेट होते हैं, हाई एनर्जी स्टेट होते हैं, बट फिर भी इसकी यहाँ पे क्या करते हैं, सरफेस से इसको गेन करने की कोशिश करते हैं। सरफेस जो भी एडसॉर्प्शन है वो कैसा है, सरफेस फिनोमेना। एडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। क्लियर है। फिर हमने एडसॉर्प्शन के अंदर दो चीजें देखी थी, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट। आई होप आपको यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कि आपको ये समझ में आया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन फिर से एक बार बोल रही हूँ, एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एक वो फिनोमेना है जो बल्क फिनोमेना मतलब पूरी तरह से फुली डिसॉल्व मॉलिक्यूल लेता है। जैसे एग्जांपल स्पंज का, आप अगर एग्जांपल्स के थ्रू इन डेफिनेशंस को समझोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि अगर आप ऐसे इसको समझोगे तो अगर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले एग्जांपल डिस्कस किया फिर डेफिनेशन डिस्कस की, क्योंकि डेफिनेशन से एग्जांपल नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल से डेफिनेशन ईजी समझ में आएगी। आपको कुछ भी नहीं पता, आपको ये पता है, हमें बताया था मैम ने कि राइटिंग ऑन अ बोर्ड, यानी कि राइटिंग ऑन अ बोर्ड चॉक, हमने एग्जाम्पल लिया वो क्या है, एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है, यानी कि हमें यहाँ पे पता है एडसॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बल्क फिनोमेना होता है। क्लियर है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन में हमने यहाँ पे बोला कि ऐसा तो नहीं है कि स्पंज एक साइड से ज़्यादा फूल गया एक साइड से कम फूला, स्पंज इक्वली, स्पंज ने पानी को रिटेन किया, पानी को गेन करा, यानी कि ये साइड से इक्वली फूलता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्मिटी है। एब्जॉर्प्शन कैसा है, यूनिफॉर्म से होता है, जबकि एडसॉर्प्शन में यूनिफॉर्म नहीं होता। अभी हमने यहाँ पे एडसॉर्प्शन में पढ़ा, फिर से एडसॉर्प्शन में कौन सा, एडसॉर्प्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है या इसका क्या रीजन है, क्यों होता है, तो हमें पता है जो भी हमारे आउटर सर्फेस में मॉलिक्यूल होते हैं वो उनको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो हम रिएक्शन करते हैं या जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या वह है, एडसॉर्प्शन का फिनोमेना होता है। अच्छा, जो मॉलिक्यूल फ्री है, यानी कि यहाँ पे वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, और जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो फिनोमेना क्या होगा, एक्सोथर्मिक, यानी कि एडसॉर्प्शन कैसा फिनोमेना है, एक्सोथर्मिक। क्या हमने देखा कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में, यहाँ पे मॉलिक्यूल चारों साइड से इक्वली बाइंड अप है, इक्वली बाइंड अप होने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होने की वजह से यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, सरफेस पे तीन साइड से तो है बट एक साइड से नहीं है, एक साइड से मॉलिक्यूल फ्री है। और आपको पता है जो मॉलिक्यूल फ्री होता है वो क्या करता है, अपनी रिटेन करने की कोशिश करता है, यानी कि अपनी वैलेंसी को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो हमें ये बात हमें पता है कि ये क्यों होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल किस में चेंज होना चाहेगा, स्टेबल, यानी कि स्टेबिलिटी को गेन करेगा।
और इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो आज हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, फिर हमने देखा एडसॉर्प्शन। दोनों के बीच में माइन्यूट डिफरेंस क्या होता है, ये यहाँ इस चैप्टर का बेसिक टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं इससे हमारे बेसिकली क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। आपको डेफिनेशंस पूछी जा सकती है, आपको एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, और सबसे पॉपुलर जो होता है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता चला दोनों डेफिनेशन से। एक फिनोमिना बल्क फिनोमिना है, दूसरा क्या है, सरफेस फिनोमिना। फर्स्ट हम यहाँ पे ही कहते हैं कि वो यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी कि उसका रेट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, जबकि एडसॉर्प्शन का रेट यूनिफॉर्म नहीं होता है। क्लियर है। फिर हमने यहाँ पर कहा कि एडसॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। एडसॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। बट एब्जॉर्प्शन में कोई एनर्जी ना तो ली थी ना दी है, ना एनर्जी रिलीज हुई ना एनर्जी गेन आउट, यानी कि दोनों की हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कैसा है, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, यानी कि वो एक्सोथर्मिक भी नहीं है और एंडोथर्मिक भी नहीं है। पर हमने एडसॉर्प्शन में क्या बोला, एडसॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। उसके बाद हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स में आप उसको एग्जाम्पल किसका है, सिलिका जेल। सिलिका जेल एग्जाम्पल किसका है, एडसॉर्प्शन का। ये एग्जाम्पल किसका है, एब्जॉर्प्शन का। जैसे सपोज टी बिस्किट वाला एक एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया, गुलाब जामुन वाला आपने एग्जाम्पल कंसीडर करा, यानी कि वो शुगर सॉल्यूशन में या चाशनी में इक्वली यूनिफॉर्म। ऐसा तो होता नहीं है कि गुलाब जामुन एक साइड से पूरा फूलेगा एक साइड से नहीं, यानी कि उसने पूरी तरह एब्जॉर्ब किया, तो वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। क्या है वो, एब्जॉर्प्शन। आज के लिए यहीं तक हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया वो किया लास्ट टॉपिक, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में डिफरेंस। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो गए एब्जॉर्प्शन में, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एडसॉर्प्शन। फिर हमने इसके कंपोनेंट देखे कौन कौन से, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट, फिर हमने देखा एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट, फिर हमने लास्ट यहाँ पर देखा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस या व्हाट इज द डिफरेंस या हाउ टू डिस्टिंग्विश एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन। क्लियर है। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ओके।